नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश केवल लाइनर क्वेश्चन आंसर मैराथन के रूप में हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसका पार्ट फर्स्ट देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे बाकी बचे जो आधे प्रश्न है वो, ये हमारा सेकंड पार्ट जो है वो होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। यूज आइदर द सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म विचेवर इज सुटेबल। तो इन टेंस का यूज करना है, जो भी इन दोनों में से सुटेबल होगा। तो राधा डैश लव को आपको चेंज करना है इस टेंस के अकॉर्डिंग। नरेट स्टोरीज, तो आपका सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यहाँ पर आप चेंज किस में कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में, और एस या ई एस लगता है, इसीलिए राधा लव्स टू नरेट स्टोरीज आपका हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया था, सबसे स्टार्टिंग में ही आपको टेंस वाला ही तो चैप्टर था, यानी कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती, कौन सी फॉर्म होती है, यूज सारी चीजें बता दी थी। अगला है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ये आपकी दे रखी है डू, ये क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या होती है, जो एक्शन शो को करती है। डू मतलब क्या होता है, करना, कोई कार्य करना। मैंने आपको हिंदी में ही बताया था कि लास्ट में आपका ना आता है तो वो क्रिया होती है, जैसे खाना पीना या कोई कार्य करना। तो ना आ रहा है तो सब क्रिया की पहचान होती है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है, आई डैश माई होमवर्क एट 7 AM दिस मॉर्निंग। तो वर्ब यहाँ पर डू दे रखी है, किस में चेंज हो जाएगी, डिड में। तो आई डिड माई होमवर्क एट 7 AM दिस मॉर्निंग। और हेल्पिंग वर्ब मैंने सारी ऑलरेडी बता दी थी आपको। अगला है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट आर्टिकल। और आपको याद होगा तो यही मैंने प्रश्न पिछले वाले पार्ट में पूछा भी था। तो यहाँ पर क्या था, 2019 में प्रश्न आया था कि डैश वर्च्यू इज इट्स आउन रिवॉर्ड। तो यहाँ पर ए आएगा, एन आएगा या द आएगा, तो आप कहेंगे ए आएगा। और पूरा मैं डिटेल में आपको जो आपका आर्टिकल है क्लास नंबर 11 करके थी उसमें पढ़ाया था। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जिनको नहीं देखा है तो जाकर इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में देख लीजिए। क्लास वाइज मैं पूरा कोर्स ऑलरेडी करा चुका हूँ। वहाँ पर मैंने बताया था कि जो ए आपका आर्टिकल होता है, ये लगता है जब पहला अक्षर जो अगला वाला साउंड आ रहा हो, ये साउंड किसका हो, कॉन्सोनेंट का साउंड हो, तो वहां पर ए लगता है। जैसे कि ए बॉय हो गया, ए गर्ल हो गया, या ए पेन हो गया, या ए बुक हो गया। इसी प्रकार ए वर्च्यू भी यहाँ पर हो जाएगा। एन में क्या होता है, पहला अक्षर वॉवेल्स या जो साउंड हो वो आपका वॉवेल्स का वहां पर आ रहा हो, तब वहां पर एन लगता है। अगला, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। तो टेक टू जो है इसका होता है आदत पढ़ना। इससे आपको सेंटेंस भी बनाना है, पहले अर्थ लिखना है फिर सेंटेंस। तो आप क्या बनाएंगे, नाउ अ डेज योर फ्रेंड हैज टेकन टू स्मोकिंग। स्मोकिंग, और यहाँ पर जो यूज किया गया है वो टेक टू को टेकन टू करके यूज जो है वो किया गया है। इसी प्रकार आप दूसरा भी देखेंगे तो क्या है, होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब क्या होता है, टू डिले, यानी कि देर हो जाना। इसके सेंटेंस, ये जो सेंटेंस लिखा है तो यहाँ पर अपने आप से लिखा है, आपको क्या करना है, अपने अनुसार बनाना है। यही थोड़ा नहीं टेक टू पूछ लिया जाएगा, जो भी पूछा जाएगा। इसीलिए मैंने पहले भी कहा है कि आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाना आना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आएगी तो आप अपनी लैंग्वेज में ही लिखेंगे, वहाँ पर रटी चीज़ नहीं आप लिख पाएंगे, क्योंकि क्या पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं। तो होल्ड अप होता है टू डिले, देर हो जाना। तो द ट्रेन वॉज हेल्ड अप ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट। यहाँ पर होल्ड अप का हेल्ड अप में चेंज करके यूज किया गया, टेक टू जो है उसको टेकन टू करके। अगला देखते हैं, ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर का नहीं पर अगला वाला 2016 में पूछा गया था कि आपको चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में। सेंटेंस है, द एनिमल मे बी अ फिश, इट मे बी अ सर्पेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराए हैं, तो एक एक हिंदी तक बताई थी। तो हिंदी के संदर्भ में आप क्या कहेंगे कि कोई जानवर है, कोई एनिमल है। द एनिमल में बी आ फिश, में मतलब हो सकता है, बी आ फिश यानी कि मछली हो सकता है। और इट में बी आ सरपेंट, सरपेंट मतलब होता है सांप, या वो सांप हो सकता है। फिर आगे, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। मस्ट मतलब कि ऐसा जरूरी है कि वो इन दोनों में से कोई एक ही है। तो ये आपका सिंपल सा अर्थ निकलेगा। जब आप इसे कंपाउंड में बनाएंगे तब आप क्या बनाएंगे, तो आप कहेंगे कि जो एनिमल है मे मस्ट बी आइदर अ फिश, कि वो आपका फिश भी हो सकता है या सरपेंट भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप हिंदी में भी चेंज करके उसे समझ सकते हैं। बाकी अगर आपको रूल रेगुलेशन सारे समझ में आ चुके हैं जो मैंने कंपाउंड सेंटेंस में बताए थे, तो उसको भी पुट करके यहाँ पर कर सकते हैं। अगला है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही पूछा गया था, ही लिव्स समवेयर आई डू नॉट नो इट, कि वो कहीं रहता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, आई डू नॉट नो इट। अब आप कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो बनेगा, आई डू नॉट नो
मुझे नहीं पता वेयर ही लिव्स कि वो कहाँ रहता है। तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, जिसमें आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होती है, डिपेंडेंट क्लॉज भी होती है। तो यहाँ पर देखिए डिपेंडेंट आपका चेंज करने के बाद आ गया आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। अगला देखते हैं 2016 ही का है प्रश्न। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको चेंज करना है किसको, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। ऊपर वाला ही सेंटेंस है क्या, तो आपका ऊपर ही वाला यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, ये देखिए जो चेंज करके बना था आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, यही नीचे भी लिखा है आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। तो आई के साथ डू हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। तो आई डिड नॉट नो वेयर ही, और लिव्स में एस या ई एस लगा है, ये आपका लगता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पर जब चेंज होगा तब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो लिव्ड हो जाएगा। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्ड। लिव्ड जो है आपकी सेकंड फॉर्म वर्ब की लगी है। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब होती है, और यहाँ पर क्या है, ही है। ही आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज यूज होता है, तो यहाँ पर ही वॉज हो जाएगा। फिर आपका ही वेंट टू आगरा यस्टरडे है, तो वेंट जो है ये सेकंड फॉर्म है, किसकी है, गो की है। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है आपकी गॉन, गो वेंट गॉन। तो जो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, तो आप कहेंगे ये आपकी फर्स्ट ही यूज होती है, गो होती है। पर एक चीज और इसमें होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वो होता है आईएनजी फॉर्म लगती है। तो गो का क्या बन जाएगा, गोइंग बन जाएगा। तो ही वॉज गोइंग टू आगरा, और ये स्टडी का ऐसे ही रहेगा। तो बस केवल इतने का यहाँ पर चेंज करना था, बाकी चीजें आप समझ सकते हैं। अगला देखते हैं 2016 में प्रश्न आया था कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। द डॉक्टर डैश आफ्टर आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो यहाँ पर क्या आएगी वर्ब, ब्रैकेट में कम लिखा है, चेंज हो जाएगा केम में, CAME, इसमें चेंज हो जाएगा आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। वर्ब की खाली फॉर्म चेंज करनी थी। अगला फिल इन द ब्लैंक्स जो है, किसमें भी वर्ब जो है गिवन इन द ब्रैकेट लिखा हुआ है, श्याम विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द रेनी सीजन। तो बिगन आपका इसको चेंज करेंगे तो आपका बनेगा श्याम विल हैव टू लेफ्ट, यहाँ पर देखिए टू एक्स्ट्रा आ रहा है, लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द रेनी सीजन बिगेंस, यहाँ पर लास्ट में बिगेंस जो है वो आ जाएगा। अगला है फिल द करेक्ट वर्ड, ही क्वारल्ड डैश आ ट्राइबल मेथड। तो आपका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, ये मैंने आपको जब कराया था प्रेपोजिशन वाला तो वहां पर ये पूछा भी था। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओवर आ ट्राइबल मेथड। ट्रैवल क्या होता है, कहने का मतलब होता है कि हम किसी ऐसी बात पे लड़ते हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, कोई तुच्छ बात पे लड़ना है। वही लिखा है कि ही क्वेरल्ड ओवर अ ट्रैवल मेथड जो है, इसलिए आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला 2017 के प्रश्न है, 16 के वहां पर 19 और 16 सब मिक्स चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के एक सीरियल से ना देखकर मिक्स चल रहे हैं। तो अगला यहाँ से 2017 का है, और इसमें क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सेंटेंस क्या है, ही इज रीडिंग द रामायण, और आपको चेंज किसमें करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपका कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है। और आगे आपका यहाँ पर ये भी देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस भी लिखा है, पूरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर बात करें प्रेजेंट जो है वो टेंस की, तो उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैज हैव लगती है, या कहेंगे हैज हैव जो है इसके साथ बीन लगता है। अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, और साथ में आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पर आप देखिए ही इज है, तो ही के साथ आएगा हैड, यहाँ पर डी होगा, हैड, ही हैड, साथ में बीन आता है, फिर आईएनजी फॉर्म, तो रीडिंग हो जाएगा द रामायण, ऐसे ही रहेगा। तो ही हैड बीन रीडिंग द रामायण, इस टाइप से आपका सेंटेंस बन जाएगा। और जो जितने भी आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इन सब में समय के साथ सिंस या फॉर का भी यूज होता है। तो जो भी वहाँ पर प्रश्न में यानी कि जो भी वाक्य में दे रखा गया उसके अकॉर्डिंग। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो सभी का बनता ही है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है, बिसाइड्स बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। तो आप बनाएंगे किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। ये भी मैंने सेंटेंस आपको कराया था, प्रीवियस ईयर के भी मैं आपको करा चुका हूँ, जो मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बना रखे हैं उनमें प्रीवियस ईयर के भी तो क्वेश्चन कराए हैं। तो इसका सेंटेंस बनेगा ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, ये आपका बन जाएगा। और नीचे लिखा भी हुआ है कंपाउंड सेंटेंस आर
इंट्रोड्यूस्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, यट, सो एटसेट्रा। यहाँ पर बट देखिए आया है, इसी से बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस की पहचान को भी दर्शाएगा। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रपोजिशन बताना है आपको। यहाँ पर क्या आएगी, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश यू सक्सेस, योर डैश डैश योर सक्सेस, तो आप क्या कहेंगे, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, सुनने में ऑन लगता है पर फॉर योर सक्सेस आएगा। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। मैंने क्या कहा था, सिंस या आपका फॉर जो है वो आता है इस टाइप के सेंटेंस में। जैसे कि यहाँ पर हैज बीन है तो हैज हैव बीन किस में होता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर भी वही है, हैज हैव बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद सिंस फॉर में सिंस यहाँ पर यूज होगा, और फिर मॉर्निंग। और एक लाइन में आपको पता होना चाहिए सिंस और फॉर का यूज। जो सिंस है इसका यूज जो है वो एक निश्चित समय बताने के लिए जो है वो किया जाता है, और इसके जस्ट अपोजिट अपोजिट अगर फॉर की बात करें तो अनिश्चित समय बताने के लिए यूज जो है वो किया जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज इल डैश फीवर। 2019 में देखिए पूछा गया था सबसे लेटेस्ट में, तो ही इज इल फ्रॉम फीवर आपका हो जाएगा। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, बहुत बार आप एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं तो आप देखते हैं वहां पर ये लिखते भी हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो थोड़ा बहुत उस सारी चीज़ों से भी कनेक्ट किया करिए। अगला देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, सी हैड डैश डांसिंग फॉर 2 आवर्स। तो आपका क्या होगा, सी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। सिंस फॉर वाला मैंने कंसेप्ट आपको बताया, और यहाँ पर हैड लगा हुआ है, उसके साथ बीन आएगा, तभी तो आपका सिंस फॉर वाला कंसेप्ट कंप्लीट होगा, क्योंकि हैड बीन जो है आपकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, उसमें सिंस फॉर का यूज होता है। अगला है वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फेल। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल आपका चेंज हो जाएगा। अगला है एज सुन एज आई रीच द टीचर डैश एंटर्ड द क्लास। आपको निगेटिव में चेंज करना है, ये भी मैंने आपको सब चेंज करने बताए हैं उसी सेंटेंस में कि कैसे इंट्रोगेटिव में चेंज होगा, कैसे स्ट्रक्चर होता है, सारी चीज़ें। तो आपका क्या बनेगा, नो सूनर से बनेगा, नो सूनर हैड आई रीच्ड देन द टीचर एंटर्ड द क्लास, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, 2018 में आया था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आप कहेंगे वॉज वर होती है, साथ में आईएनजी भी लगता है। तो मोहन आपका सब्जेक्ट ऐसे ही आ जाएगा, मोहन के साथ वॉज लगेगा, क्यों, क्योंकि मोहन आपका सिंगुलर है, मोहन वॉज हो जाएगा। फिर आपका आईएनजी फॉर्म लगती है तो रीडिंग का रीडिंग ही रहेगा, फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा, 2018 में आया था। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, 2019 में सबसे लेटेस्ट में आया था, ही इज राइटिंग अ नॉवल फॉर 5 years। फॉर लगा है, आप कहेंगे बिल्कुल, तो इससे क्या आप पहचानेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है आपका। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज करना है आपको। और ये मत समझ लीजिए कि सिंस फॉर हर जगह वही है, ये आपका प्रेपोजिशन के रूप में भी तो यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए इज एम आर, ये क्या कौन सा टेंस है, ये तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और जब चेंज करने की बात की जा रही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तब आप इसे चेंज करेंगे तो सारे रूल वही लगाएंगे। ही आपका सिंगुलर है तो उसके साथ हैज बीन आएगा, और फिर अगर प्लूरल होता तो हैव बीन आता। फिर उसके बाद क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म, तो ही हैज बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर 5 years। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। ग्रामर देख रहे हैं आप, खुद देखिए प्रीवियस ईयर में अभी तक जितनी चीजें आप कर रहे हैं, कथा कहानी जो पहला वाला पार्ट था, इसलिए मैंने उसको बहुत इतना डिटेल में नहीं खींचा था वीडियो। मेन आपके जब प्रश्न ग्रामर से ही पूछे जा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस ग्रामर ही पर करनी है। तभी मैंने क्या किया था, एक एक सारी चीजें जो है वो टॉपिक वाइज ग्रामर वाली सब पढ़ा दी हैं। एक्टिव पासिव, एक्टिव पासिव के अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, सारी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं, इसीलिए ताकि कहीं से भी प्रश्न आए तो आप कर ले जाएं। बाकी आपने देखा नहीं हो अभी तक तो देख लीजिएगा जाके इंग्लिश की 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर, एक एक टॉपिक वाइज सभी वीडियो। अगला चेंज द फॉलोइंग इनटू पासिव वॉइस, तो 2018 में आया था, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो आपका अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये बन जाता है सब्जेक्ट, तो अ लेटर हो जाएगा। फिर इज बीइंग, और मैंने बताया भी था रूल के अकॉर्डिंग कि जब एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, यहाँ पर देखिए एम लगा है, इज एम आर है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो किसमें चेंज होगा,
आपका इज एम आर उसके साथ साथ बीइंग आ जाएगा और थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पर अ लेटर, उसके बाद इज लगाएंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म आएगी रिटन, और बाई जो आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा और चेंज हो जाएगा पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब मैंने बताया था। तो आई का मी में जो है वो चेंज हो जाएगा। ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला है आई प्रेफर मिल्क डैश टी, तो आई प्रेफर मिल्क टू टी होगा आपका, तो टू यहाँ पर आ जाएगा। अगला है ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, तो यहाँ पर आपका क्या चेंज होकर बनेगा कॉम्प्लेक्स में, थॉट ही वर्क हार्ड ही फेल्ड। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ यू हैड वर्क हार्ड यू डैश डैश पास, तो यहाँ पर देखिए दो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो चेंज होके क्या बनेगा, यानी कि कंप्लीट फॉर्म, ये जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है इसको फिल करके क्या बनेगा, इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड आएगा यहाँ पर, फिर हैव आएगा पास, यू वुड हैव पास, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, ही वर्कड हार्ड डैश ही फेल्ड, तो आपका ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरे में देखिए, आइदर कम इन टाइम डैश डू नॉट कम एट ऑल, तो आइदर के साथ आपका क्या बताया था मैंने, और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, तो आइदर के साथ और आएगा, तो टाइम के बाद और यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अगला देखते हैं, 2017 में प्रश्न आया था, राइट वन वर्ड वर्ड। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो मैंने अभी तक नहीं करा है, वो मैं पेपर के नज़दीक आपको करा दूंगा, लगभग 50-60 तक। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे सब आ जाएंगे, तो उनको अवश्य रट लीजिएगा, क्योंकि 2019 में भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 आए थे, 2017 में भी आप देख रहे हैं, 2016 में भी आप देख रहे हैं, तो हर साल पूछे जा रहे हैं, तो जरूरी है। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, वो व्यक्ति जो दूसरे के बिहाफ पर बोलता हो उसे क्या कहते हैं, तो स्पोक पर्सन कहते हैं। अगला है विच कैन नॉट बी करेक्टेड, वो क्या होता है, इनकरेजिबल होता है। अगला है यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, तो पहला है टू पास द बक, ये क्या है, फ्रेजेस पूछे गए यहाँ पर देखिए लिखा है। तो पास द बक का होता है वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी वेल इन स्पाइट टू पासिंग द बक, और आप चाहें तो डायरेक्ट सेंटेंस ना लिखकर पहले उसका अर्थ भी लिख सकते हैं। टू पास द बक का मतलब क्या होता है कि मैं आपको कोई काम दूं, कोई उत्तरदायित्व सौंपूं, आप दूसरे के ऊपर सौंप दें। वही यहाँ पर सेंटेंस लिखा है कि वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी वेल, मतलब हमें अपनी जो भी कार्य दिया गया है या अपनी कोई भी ड्यूटी है उसे अच्छे तरीके से जो है वो करना चाहिए। इंस्पाइट टू पासिंग द बक, यानी कि बजाय इसके कि उस दूसरे पर जो है उसे कार्य को मर दें, या बजाय इसकी कि किसी दूसरे पर उत्तरदायित्व जो है आप सौंप दें। अगला है टेक आफ्टर, इससे क्या बनेगा, श्याम इज जस्ट टेक आफ्टर हिज ट्विन ब्रदर ब्रदर। इसका अर्थ क्या होता है टेक आफ्टर का, तो इसका होता है मतलब सदृश होना, जैसे मैं कहूँ कि तुम जो है अपने छोटे बेटे की तरह हो, या तुम जो है अपने भाई की तरह हो, तुम जो है इसकी तरह हो, इस टाइप से हम नहीं कहते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है कि श्याम इज जस्ट टेक आफ्टर हिज ट्विन ब्रदर, यानी कि वो अपने जो ट्विन ब्रदर है, जुड़वा भाई है, उसकी तरह जो है वो श्याम है, तो उसी को संबंध में लिखा है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि सी टेक्स आफ्टर हर फादर, वो अपने पिताजी की तरह है, तो इस प्रकार से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, तो ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, ये आपका कॉम्प्लेक्स में जो है वो बन जाएगा। ये सब सेंटेंस मैंने आपको कराए हैं। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये देखिए 2018 में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछे गए थे, यही मैंने कहा कि मैं आपको एक दिन करा दूंगा। सेंटेंस है दैट कैन नॉट बी कंक्यूर्ड, आपका क्या बनेगा, इनविंसिबल आपका बनेगा। अ पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, इसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। तो ये सारी चीजें रटने वाली हैं, रट लीजिएगा। अगला 2019 में भी देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया है, और क्या पूछे गए हैं, दो पूछे गए हैं। एक आपका पूछा गया अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मिसनथ्रोपिस्ट कहते हैं। मिसनथ्रोपी यहाँ पर लिखा है, मिसनथ्रोपिस्ट भी कहीं कहीं लिखा रहता है। और अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, इसे हम जर्मीसाइड जो है वो कहते हैं। और जब ये आया था क्वेश्चन 2019 में, तब मैंने इसे सॉल्यूशन कराया था, तो मैं आपको बताऊं बहुत लोगों ने क्या किया था, इसको अलग तरीके से लिखा था। कहने का मतलब है अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म को एंटीबायोटिक बहुत से लोगों ने लिखा था, और बहुत से लोग जर्मीसाइड ही लिख के आए थे। अब देखिए सही दोनों ही है अपनी जगह पर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार क्या होता है, एक जो पर्टिकुलर वर्ड होता है उसी को ही एग्जामिनर सही मानता है। अब जैसे कि एग्जामिनर जो चेक करने वाला है, उसने क्या किया है, पेपर जो उसके पास है
उस पेपर पे उसने सारे आंसर लिख रखे हैं, उससे वो देख देख के चेक कर रहा है। अब उसने जर्मिसाइड लिख के रखा है, उसको नहीं पता है कि वो दूसरा भी उसी का सिनोनिम ही होता है, तो वो इसको काट देगा यदि आप इसके अलावा कोई दूसरे लिखेंगे। तो कई बार एग्जामिनर पे भी बहुत सा डिपेंड करता है कि वो किसको जो है वो सही मान रहा है। अगला देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच 2017 में आया था। ही सेड टू मी व्हाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क, तो बनेगा ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट डन दैट वर्क। तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था। रूल की बात करें तो मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूरा पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैंने सब बताया था कि जब आपका सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा होता है, तब से टू को चेंज हम करते हैं सेंटेंस में, अगर जो चीज़ पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसे हमने आस्क्ड में चेंज किया गया है। मी आपका ऐसे ही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड वाई आपका रहेगा, और जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट कर आपका यहाँ पर कोई भी जोड़ने के लिए दैट या इफ या टू कोई चीज यूज नहीं करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ने का कार्य करते हैं। वाई आपका हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो आई हो जाएगा, हैव चेंज हो जाएगा हैड में, क्योंकि आपका टेंस चेंज हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। फिर यू डू नॉट डन दिस वर्क, एक निगेटिव भी है, नॉट भी लगा है, तो आई हैड नॉट आ जाएगा, और डन दिस जो है चेंज हो जाएगा दैट में, तो दैट और फिर वर्क और फुल स्टॉप, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा दिया गया है। अगला देखते हैं सेंटेंस, द बॉय सेड लेट अस गो टू प्ले। लेट वाले भी मैंने सेंटेंस बताए थे कि शुड से जो है वो बनते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द बॉयज, सेड को चेंज करके प्रपोज्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट, और दे शुड गो टू प्ले। तो ये भी मैंने लेट वाले भी क्वेश्चन कराए थे। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ यू हैड वर्क हार्ड यू डैश पास्ड इन द एग्जामिनेशन। तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका आएगा यू वुड हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। सेकंड वाला क्या है, ही वर्क हार्ड सो दैट ही डैश पास, यानी कि ही वर्क हार्ड सो दैट ही माइट पास आपका जो है वो आएगा। तो ये दोनों आपकी फिल इन द ब्लैंक्स फिल हो जाएंगी। अगला देखते हैं, और ये हमारा लास्ट पेज जो है वो पूरा होगा। 2019 तक हमारे सारे प्रश्न जो है वो समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये तो पहले भी पार्ट में आया था, मैंने बताया था स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देयर एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट्स। अगला है 2018 में, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना था। 2018 में पूछा गया था कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पर कॉमा आएगा, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो आपका चेंज हो जाएगा, द टीचर सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, द स्टूडेंट्स, ये आपका वाई रहेगा, यहाँ पर चेंज जोड़ने के लिए कुछ नहीं आएगा। फिर हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क हो जाएगा, दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो ये आपका चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार आगे अगला सेंटेंस पूछा गया, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, एज आई कम कॉमा इट बिगन्स टू रेन। तो आपका चेंज होगा, इट एज सुन एज आई कम कॉमा इट स्टार्ट्स रेनिंग। अगला है, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दिल्ली। 2018 में आया था क्वेश्चन, तो आपका ये चेंज होगा, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दैट ऑफ दिल्ली। इस टाइप से आपका सेंटेंस बनेगा। अगला है आइडियम फ्रेजेस से रिलेटेड, पहला है नल एंड वॉइड और दूसरा है अप्स एंड डाउन्स। तो किसमें तो केवल डायरेक्ट मीनिंग लिखनी है, सेंटेंस तो बनाना नहीं है। तो नल एंड वॉइड का मतलब होता है नॉट वैलिड इन लॉ, जो कि आप कह सकते हैं कोई भी कानूनी रूप से कह सकते हैं मान्य नहीं है। और अप्स एंड डाउन्स में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स, कहते नहीं उतार चढ़ाव बड़ा जिंदगी में आ रहा है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, उसी को लेकर मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स इन लाइफ और इन पर्टिकुलर सिचुएशन। केवल लाइफ में नहीं, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में भी आप कहेंगे जो उतार चढ़ाव होता है वो इसी में देखेंगे। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न देखते हैं लास्ट, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। केवल आपको निगेटिव में चेंज करना है, तो आप चेंज करेंगे कैसे। सेंटेंस है आपका, एज सून एज द बेल रैंग द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास। तो निगेटिव में चेंज करने के लिए नो सूनर से आप चेंज कर सकते हैं, नो सूनर हैड द बेल
रंग यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रही है। देन द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास। सेकंड फॉर्म नहीं, ये थर्ड फॉर्म रंग। आपकी जो रिंग होती है उसकी रिंग रैंग रंग इस टाइप से होती है। ये सेकंड फॉर्म तो ऑलरेडी लगी हुई है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हुई है। तो नो सूनर हैड द बेल रंग देन द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो अब जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न जो आज सारी चीज़ें हमने कराई उसी में से जो है हम पूछेंगे। और वो प्रश्न आपका ये है कि आपका जो नो सूनर होता है, नो सूनर, इसके साथ हम कौन सी कंजंक्शन जो है उसका यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, आइदर के साथ और करते हैं, नाइदर के साथ नॉर करते हैं, इसी टाइप से नो सूनर के साथ कौन सी कंजंक्शन यूज होती है वो आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। मैं कुछ एग्जांपल भी चलिए दे देता हूँ। जैसे कि आपका और यूज होता है, एंड यूज होता है, या देन यूज होता है, या सो यूज होता है, या नॉर यूज होता है, या व्हेन यूज होता है। ऐसे मैंने बहुत से एग्जांपल दे दिए हैं। इन्हीं में से आपको बताना है नो सूनर के साथ कौन सा जो है वो कंजंक्शन यूज होता है। मैंने जब बताया था कंजंक्शन पेयर में किस टाइप से यूज होती है, तो उसी में ये सारी चीज़ें बताई थी। तो इसी के साथ हमारे आज का वीडियो समाप्त होता है। और लाइव टाइमिंग मैं अपडेट कर देता हूँ, एक सुबह के 11 बजे है और शाम के 8 बजे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की टाइमिंग, और उसके साथ साथ सेकंड सेमेस्टर की टाइमिंग जो है वो दोपहर के 3 बजे है। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।